हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द ट्रीज़। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें ट्रीज़ को पहले ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे सिंबॉलिज्म बताई गई है। विमेन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे पहले सिर्फ वुमेन जो थी वो घर तक ही सीमित थी, घर में ही रहती थी, लेकिन अब वो जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रही हैं, ठीक है। गर्ल्स जो है वो पढ़ती हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में जाती हैं आज के टाइम पे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। किस तरीके से जो लेडीज़ है वो घरों से बाहर निकल रही हैं, बेसिकली ये चीज़ इस पोएम में बताई गई है। द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज पहले अंदर थी अब वो घर के अंदर थी, ठीक है। अब वो कहाँ जा रही हैं? फॉरेस्ट में जा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। फॉरेस्ट जो कि बिल्कुल खाली था इन दिनों, ठीक है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई बर्ड बैठ ही नहीं सकता था। कैसे बैठेगा कोई बर्ड, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज ही नहीं थे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इन इट्स फीट इन शैडो। अब क्योंकि वहां पे ट्रीज नहीं थे तो बिल्कुल भी शैडो नहीं थी फॉरेस्ट के अंदर। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो वाला फॉरेस्ट जो कि हमेशा खाली रहता था, ठीक है। रात में जो खाली है वो सुबह तक जो है अभी ट्रीज से भर जाएगा। ट्रीज जो है वो घरों से बाहर निकल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वुमेन को सिंबलाइज किया गया है कि जो वुमेन हैं वो किस तरीके से घरों से बाहर निकल रही हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर कर रही हैं। कैसे वो हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर हो, टीचिंग लाइन में वुमेन है, ठीक है, डॉक्टर्स की बात करें, वहाँ पे भी हर एक प्रोफेशन के अंदर वो जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ वुमेन को घर के काम तक ही सीमित माना जाता था कि सिर्फ घर के काम ही करने हैं, ठीक है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। अब पूरी रात जो रूट्स हैं, जो ट्रीज की ये जड़ें हैं, ठीक है, ये सारी रात जो है वर्क करती हैं, काम करती हैं, अपने आप को अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? फ्लोर से, ठीक है। वरांडा के अंदर जो फ्लोर्स हैं, ये जो जड़ें हैं अपने आप को इस फ्लोर से डिटैच करना चाहती हैं, अलग करना चाहती हैं, ताकि ये मूव करके फॉरेस्ट में जा पाएं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। अब ऐसा दिखाया गया है कि जो ट्री है वो वरांडा के अंदर है, तो जो इसकी बेसिकली क्या है, ट्विंग्स हैं, जो ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ये क्या हैं, ये ऐसे ना, मतलब ग्लास के ऊपर, कांच के ऊपर ना फोर्स लगा रही हैं, जिससे कि ये बहुत ही स्टिफ हो चुकी हैं, ठीक है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। अब यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं वो रूफ के अंदर, क्योंकि ऊपर छत है वरांडा के, तो रूफ के अंदर वो क्या हो रही हैं, ऐसे शफल हो रही हैं, ठीक है। एक दूसरे से ऐसे उलझ रही हैं पूरी की पूरी ब्रांचेस जो हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। ये सिमिली यूज की गई है यहाँ पे, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस लाइक, और जब एज यूज करके किसी चीज को कंपेयर किया जाता है उसे सिमिली बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि जैसे कि पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो वो हाफ डेज्ड होता है, मतलब कि वो जो है अभी अच्छे से होश में नहीं होता, दवाई के नशे में होता है जो पेशेंट होता है, ठीक है। तो जैसे वो, मतलब पेशेंट होता है उसको ऐसे होता है कि फटाफट से घर चले जाए, ठीक है। ऐसे ही ये ट्रीज हैं, ये पेशेंट्स की तरह लग रही हैं, ठीक है। आई सिट इनसाइड। अब बेसिकली यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि विमेन जो है वो घरों से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। घरों के अंदर रह रह के वो थक चुकी हैं, अब वो घरों से बाहर निकलना चाहती हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। ये पोइटेस्ट एड्रीन रिच हैं इसकी पोएम की, ठीक है। तो वो कह रही हैं, डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वरांडा के जो डोर हैं वो खुले हुए हैं और मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। उसमें मैंने नहीं लिखा कि जो ये ट्रीज हैं ये घर से बाहर जा रही हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, रात जो है बिल्कुल फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, पूरा मून जो है आसमान के अंदर है और आसमान बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम।
तो पोएटिस्ट कह रही हैं कि जो लीव्स की और लाइकन की जो स्मेल है, वो अब जैसे आवाज़ आती है ना किसी भी चीज़ की, ऐसे ही ये स्मेल मेरे रूम के अंदर जो है आ रही है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट इज़ माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर। तो मेरे जो हेड में ना ऐसे मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल जो है ना वो साइलेंट हो जाएगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। तो पोएटिस्ट कह रही हैं कि ग्लास जो है, जो कांच है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। जो ये ट्रीज हैं ये घर से बाहर निकल रही हैं। स्टम्बलिंग मतलब गिरती हुई ऐसे आगे बढ़ रही हैं। इन टू द नाइट, रात में। विंड रश टू मीट दैम, और हवा जो है इनसे मिलने के लिए आ रही है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इनटू द पीसेस, फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ टॉलेस्ट ओक। तो पोइटिस्ट कह रही हैं कि उस रात में क्या है कि जो मून है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पीसेस में टूट चुका है कांच की तरह। जैसे ये मून है, ठीक है, मून के आगे जब ऐसे पेड़ आ जाते हैं, ऐसे ये पेड़ है और ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई, ठीक है, ह्यूमन है। तो वो अगर देखेगा तो ऐसा ही लगेगा ना कि मून जो है वो ऐसे पीसेस में टूट चुका है। तो ऐसा ही पोएटस जो है यहाँ पे कह रही हैं। एंड ये पोएम जो है एड्रीन रिच ने लिखी हुई है। यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि विमेन जिनको पहले सिर्फ घर में रखा जाता था, जो सिर्फ घर के काम करती थी, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। हर एक प्रोफेशन में वो जा रही हैं। घर में रह के वो थक चुकी हैं, ठीक है, अब वो अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, घरों से बाहर निकल रही हैं। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये एक मतलब सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिज़्म यहाँ पे शो की गई है। सो दैट्स इट विद दिस पोएम। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी काफ़ी पोएम्स करवा चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके एक बारी चेक कर सकते हैं अगर आपको पढ़नी है। सो दैट्स इट विद दिस पोएम। थैंक यू सो मच।